जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करें कि खूब राम नाम के भक्ति के साथ हम परमेश्वर को माँ रूप में भी बहुत सुंदर रूप से आराध सके और परमेश्वर खूब सुंदर सी साधना हम सबसे करवाएं। सो सबको बहुत बहुत बधाई। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय जगत जननी, जय सर्वेश्वरी। मेरी मैया मेरे राम, मेरी मैया मेरे राम। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय जगत जननी, जय सर्वेश्वरी। आओ मैया मेरी हृदय विराजो, आओ माँ मैया मेरी हृदय विराजो। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय जगत जननी, जय सर्वेश्वरी। आओ माँ भवानी हृदय विराजो, आओ माँ रामेश्वरी हृदय विराजो। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय जगत जननी, जय सर्वेश्वरी। जय जगत जननी, जय सर्वेश्वरी। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय जगत जननी, जय सर्वेश्वरी। आओ माँ हृदय विराजो, आओ माँ हृदय विराजो, आओ माँ हृदय विराजो, आओ माँ हृदय विराजो। स्वागतम मेरी मैया, 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 स्वागतम मेरी मैया। आई मेरी माँ मेरे अंगना, आई मेरी माँ मेरे
भवानी, आई माँ मेरे अंगना, आई माँ भवानी मेरे अंगना में, आई माँ भवानी मेरे अंगना में, आई माँ भवानी, आई माँ मेरे अंगना, आई श्री जगदम्बे, आई माँ मेरे अंगना, आई माँ कालिके, आई माँ मेरे अंगना, आई माँ गौरी भवानी, आई माँ मेरे अंगना, आई माँ रामेश्वरी, आई माँ मेरे अंगना, आई माँ जगदीश्वरी, आई माँ मेरे अंगना, आई माँ सर्वेश्वरी, आई माँ मेरे अंगना, जय माँ भवानी जय जगदम्बे, जय माँ भवानी जय जगदम्बे, जय माँ जगज्जननी, जय सर्वेश्वरी, जय माँ जगदीश्वरी, जय माँ सर्वेश्वरी, आई माँ मेरे अंगना, आई माँ मेरे अंगना, आई माँ मेरे अंगना। श्री कथा प्रकाश जी पेज 484 पांचवा प्रसंग। प्रयाग में एक बृहद यज्ञ रचा गया। वह माघी का महामेला था। उस मेले में भारत के सभी प्रांतों के लोग सम्मिलित हुए। कई लाख मनुष्यों का समारोह हो गया। नर्मदा के, गोदावरी के, यमुना के तथा नाना नदियों के और पर्वतों के वासी मुनि जन वहां आकर विराजमान हो गए थे। मठाधीश, मंडलेश्वर, महंत आदि सभी साधु संत अपनी अपनी छावनियां डालकर कथा वार्ता कर रहे थे। यात्री लोग भी अपने स्नान, दान, पूजन, पाठ, जप, आराधन और धर्म सुकर्म के करने में तत्पर थे। ऐसे समय में शंख, घंट, घड़ियाल बजाकर घोषणा की गई कि कल प्रातः काल गंगा जी के स्नान के अनंतर भागीरथी के तट पर एक महासभा होगी। उस सभा में काशी के सभी पंडित सम्मिलित होंगे। दक्षिणी और गुज्जर विद्वान भी इसी कारण यहाँ आए हुए हैं। बंग देश के धुरंधर, तत्वदर्शी, वागीश, तर्क शिरोमणि और गुणी जन उस सभा में अपने निश्चय प्रदर्शित करेंगे। महासभा में यह समझ लेना चाहिए कि बड़े महत्व का विषय रखा जाएगा। इस कारण नियत समय पर महासभा में सब लोग अवश्य ही आएं। उस महामेले में वह घोषणा विद्युत समाचार की भांति फैल गई। सभी लोग आगामी सवेर की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता के साथ करने लगे। बहुत से पंडित, महंत और सेठ यही सोचते थे कि काशी के पंडितों का दक्षिणियों के साथ कल शास्त्रार्थ होगा। कई यह विचार रहे थे कि कल बंगालियों के साथ काशी के तार्किक अपने कला कौशल के पचीले पंजे लगेंगे। कईयों का यह विचार था कि सभा में वैष्णव गुस्साइयों के साथ वेदांतियों की मुठभेड़ होगी। लोगों की अधिक संख्या तो यही सोचती थी कि कल की महासभा में पंजाब और राजपुताने के सारे हिंदू अहिंदू अवश्य घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि इन दोनों प्रांतों के हिंदू रात दिन पठानों के साथ मार धाड़ करते रहते थे। समय पड़ने पर उनको लूट खसूट भी लेते थे।
उनके देश में चले जाते थे, उनके कुओं का पानी भी पी जाते थे। लड़ाई में ये सुलेमान पर्वत से पार जाकर वहां के लोगों का अन्न खा लेने में कुछ भी संकोच नहीं करते। ये बड़े हिंसाशाली हैं, लहसुन प्याज तक खा लेते हैं और छुआछूत का ध्यान तक नहीं रखते। इस कारण ये लोग आचारहीन हैं। यदि दक्षिण आचारी पंडित, काशी के शास्त्री, वैष्णव महंत, शंकर के अनुयायी और वैश्य समाज के सारे सेठ मिलकर राजपूतों को, जाटों को और खत्रियों को कल सवेरे अहिंदू बता दें तो इस व्यवस्था से हिंदू धर्म बच जाएगा, नहीं तो सनातन धर्म का सर्वनाश होने में कुछ भी संशय शेष नहीं रह गया है। पर्व का महात्म्य था। प्रातः समय सहस्त्रों नारी नर राम राम जपते हुए गंगा के विमल नील सुशीतल जल में गहरी डुबकियां लगाकर नहाए। सबने उस शुद्ध और स्वच्छ जल का आचमन किया। बहुतों ने सूर्याभिमुख होकर जगत तारिणी, पाप ताप हारिणी भगवती गायत्री का जाप जपा। तदनंतर जय राम बोलते हुए सब सज्जन सभा मंडप में पधारे। उस समय दर्शकों ने देखा कि एक विशाल चंदोदय के तले पंडित वृंद ग्रह नक्षत्र और तारागण की भांति शोभा पा रहे हैं। एक सुंदर और ऊंचे मंच पर काशी जी का सर्वमान्य सन्यासी विराजमान है। वही उस महासभा का सभापति है। सभापति ने अपने गंभीर गर्जना के साथ सभा उद्घाटन की और कहा, आप सभी जानते ही हैं कि इस समय सारी हिंदू जनता संकट में घिरी हुई है। यवन पदाक्रांत हो रही है, पराधीनता में पड़ी हुई है, विपदग्रस्त है और दिनों दिन दुखिया दीन होती चली जाती है। इस घोर कुसमय में किसी भी सनातन धर्मी को सुख से सांस भी लेना नहीं मिलता। हिंदू मात्र पर यह आपातकाल आ गया है। इस कारण प्रयाग के इस माघी याग में आए हुए सारे हिंदुओं को मैं कहता हूँ कि तुम इस युग को आपातकाल समझो। भोजन आदि के झंझट में पड़कर तुम किसी भी हिंदू का बहिष्कार ना करो। एक भी हिंदू को अहिंदू बना देना अनेक को गो हत्याओं से भी अधिक पाप है और महान नरक का कर्म है। बिरादरी के बंधन में फंसकर और गोतों के गढ़ों में गिरकर एक भी राम भक्त को पतित कह देना ऐसा महापाप तथा पातक है जिसका प्रायश्चित कभी कल्पांतर तक भी नहीं हो सकता। इस प्रकार भाषण देकर श्री सन्यासी जी तो आसनाधीन हो गए। तत्पश्चात सभा मंच पर खड़े होकर एक दक्षिण विद्वान ने सबके सामने अपना प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा है कि सुना है दिल्ली नगर में यवनी भाषा पढ़ाई जाने लगी है। ये सब कुछ इसलिए किया जाएगा कि हिंदू सभ्यता का, हिंदू संस्कृति का और हिंदू साहित्य का सर्वनाश कर दिया जाए। जिस जाति के जनों के पास अपने शब्द भी ना रहेंगे उसका शेष क्या रह जाएगा, ये तो आप सुगमता से जान सकते हैं। भाषा के मिट जाने से जातीय भाव तो स्वयं मिट जाया करते हैं। हिंदू धर्म का गला घोटने का भयंकर उपाय इससे बढ़कर दूसरा नहीं किया जा सकता। हिंदू भाव तथा भाषा को भ्रष्ट करने की यह भारी कूटनीति चली जा रही है। इस कुटिलता के काल में हमारे लिए आत्मरक्षण करना परम आवश्यक कर्म है। यदि हम ना संभले तो ये निश्चित जानिए कि इस कड़े क्रूर काल की कुचाल हमको कुचल ही डालेगी। भूमि पर से हिंदू भावों का भारी अभाव हो जाएगा। हिंदू साहित्य का कहीं हिंदू विसर्ग भी नहीं रहेगा और हिंदू धर्म का सब ओर लोप ही दिखाई देगा। यही रुकते हैं। काफी हमें महाराज ने पढ़ाया और देखिए बहुत सुंदर है ये आज का टॉपिक। यहाँ पर डिफरेंट तरह से कार्य करने के पर लोग उन्हें कह रहे हैं कि इनको अहिंदू घोषित कर दिया जाए, राइट। और क्योंकि यहाँ पर हिंदू जो हैं
स्पेशली पंजाब और राजपूताने के, ये लोग क्या करते हैं, पठानों के साथ मारधाड़ करते हैं, उसके साथ उनके कुओं का पानी पीते हैं, लड़ाई में भी ये उनके अन्न खाते हैं, और ये लहसुन प्याज तक खा लेते हैं, छुआछूत का भी ध्यान नहीं रखते। अलग तरह से यवनों के साथ लड़ रहे हैं। हाँ, जैसे हम लड़ते हैं वैसे नहीं कर रहे, ये अलग तरह से लड़ रहे हैं, अलग तरह से काम कर रहे हैं, इन्हें निकालो, इन्हें अहिंदू बोल दो, राइट। और फिर क्या कहा गया उत्तर में, उन्होंने क्या कहा कि ये आपातकाल है, राइट, और ये भोजन आदि के झंझट में मत पड़ो, राइट। और किसी को भी ये कहना कि ये हिंदू नहीं है, ये इसमें नहीं करना, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, राइट। किसी भी राम भक्त को पतित कहना बड़ा पाप है, बड़ा पाप है, ठीक है। तो सारे राम भक्त हैं, अगर हम अपना ही लें, सब राम नाम जपते हैं, सबके हृदय में स्वामी जी महाराज का ही मंत्र है, राइट, बिल्कुल। कोई किसी तरह से नियम पालन करता है, कोई किसी तरह से नियम पालन करता है, कोई किसी तरह से सेवा करता है, कोई किसी तरह से सेवा करता है, कोई किसी तरह से श्री अमृतवाणी जी गायन करता है, कोई किसी तरह से अमृतवाणी जी गायन करता है, राइट। तो क्योंकि कोई अलग तरह से कुछ करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सेवा नहीं दी जाए। आ गया ना फिर से वही चीज, जो स्वामी जी ने मना किया है लिखने को, करने को, और जो स्वामी जी ने केसेस करे हैं वो हम पढ़ते नहीं है, मात्र पढ़ के छट देते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, राइट, अमल नहीं करते हैं। सो किसी को भी, क्योंकि वो डिफरेंट ढंग से अपने राष्ट्र का सेवा करता है, अपने राष्ट्र की रक्षा करता है, इसका मतलब ये नहीं, अगर वो किसी अलग ढंग से प्रचार करता है या सत्संग करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ विशेष बनकर अपने गुरु के विरुद्ध जाकर आप अगलों को निकालना शुरू कर दें। हाँ, तो ये क्या हो गया, नए मत पालन करने होगा, नए मत चलाने शुरू हो गया, जो स्वामी जी ने लिखा है उसके विरुद्ध जाना, काम करना शुरू हो गया। अगर हम ऐसी बातें भी करते हैं, राइट, हम ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पे चर्चा, क्योंकि ये कथा प्रकाश जी जो हैं, ये गीता जी की और रामायण जी की भी बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम्पल्स हैं, हाउ टू यूज दिस इन प्रैक्टिकल लाइफ, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस इन प्रैक्टिकल लाइफ, राइट। तभी महाराज बार बार लेके आते हैं, बार बार करते हैं। जैसे आज ही क्वेश्चन आया कि अनुपमा में हम गए हुए थे और हमारे यहाँ पर घर के किसी नेबरहुड में एक साधिका जी ने श्री अमृतवाणी जी आयोजित करवाई। तो वहां पर जो गायन कर रही थी वो एक लाइन बोले अमृतवाणी जी की, वो और दूसरे बोले बाकी फॉलो करें, फिर वो एक लाइन बोले और फिर वो फॉलो करें। तो उन्हें कहते, मैंने उन्हें पहले भी कहा था कि भाई ये महाराज श्री ने कहा ये मंत्रमयी है, इसको ऐसे नहीं गाया जाता, इसको इस ढंग से गाया जाता है, राइट, जैसे सीडी में बिल्कुल वैसे गाया जाता है, सुर है वैसे गाया जाता है, और आप इस तरह मत गाओ। तो उन्होंने कहा कि वो सुना ही नहीं उन्होंने। तो मैंने अपनी तरफ से कहा, मैं कहा हो सकता है किसी और श्री राम शरणम को हूं। कहते नहीं जी, वो किसी और श्री राम शरणम की नहीं है, वो हमारे ही गुरुजनों की अनुयायी है, वो पुरानी साधक है।
ये क्या चीज है कि बताने पर भी हम वही करते हैं। हम महाराज की बात ही बता रहे हैं कि महाराज ऐसे करते हैं, हम वही करेंगे जो हमारे मन में है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस चीज का बीजारोपण हुआ है कि हम महाराज ने कहा है, अगर सबसे ऊपर वाले उसके विरुद्ध चलते हैं, उसके विरुद्ध निर्णय लेते हैं, तो क्या होता है? वो बीजारोपण हुआ है। हाँ, बीजारोपण हुआ है उन डिसीजंस का। कई डिसीजंस में हम गुरुजनों के विरुद्ध चले हैं तो उसका क्या होता है? बीजारोपण होता है। जब वो बीजारोपण होता है तो उसका फल एक जगह नहीं लगता, उसका फल अलग अलग जगह लगता है, राइट? तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे कि लेट्स से आज की डेट में गंगा है ना प्रदूषित, बहुत सारी नदियां में प्रदूषण है। यहाँ पर भी, विदेश में भी नदियां, झरने प्रदूषित हैं, जिसके कारण जो बाकी ओशन है उसमें प्रदूषण जाता है। तो अब क्या करना शुरू किया है कि किसके कारण हुआ है ये ढूंढ लेते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं तो इसके कारण ये हो रहा है। लेकिन उसके साथ वो क्या कहते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए कि हम ऐसी चीजें ना करें कि प्रदूषण आगे ना जाए। उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया है। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने काम करना शुरू किया है। फिर वो बच्चों को लाते हैं, फिर वो कम्युनिटी के पास जाते हैं। बच्चों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वे धरोहर है। उनको अगर बताया जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे? वो समाज में जाएंगे, उनमें से कुछ एक्ट करेंगे, वैसा करेंगे, और फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आगे में काम करेंगे। और जो हम चाहते हैं कि हमारी नदियां, हमारे झरने, हमारे समुद्र प्रदूषण से दूर हो, उस पे काम करते हैं। पर जो सदियों से पहले लोग कराए हैं उस पे बैठे नहीं रहते। ये है सुंदर अप्रोच। जो हम कर चुके हैं, जो बीजारोपण हो चुका है, जो फल अब हमें मिल रहे हैं, उस पे बैठे नहीं रहते, काम करते हैं। ठीक है, तो अब उसका काम कैसे शुरू हुआ है? महाराज लाइव क्यों लाते हैं? महाराज श्री अमृतवाणी जी लाइव इसलिए लाते हैं क्योंकि ये जो अमृतवाणी जी है, ये श्री जो महाराज हमें आदेश देके गए हैं कि सीडी वाली होनी चाहिए, वैसी होती है। आप देखेंगे इतनी तरह की अमृतवाणी है, लेकिन क्योंकि मंत्रमयी है, इसके कारण महाराज ये वाली अमृतवाणी लेके आते हैं। क्योंकि हर के पास हर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर सकता, राइट? हर कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकता कि हर रोज अमृतवाणी जी आए, नॉट पॉसिबल, राइट? तो इसलिए महाराज वहां उन लोगों को लेके आए हैं जो 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 कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, हमारे लिए हम करते हैं, हम कर ही रहे हैं एवरीडे, राइट? हम हैं ही ऑनलाइन, तो सारे मटेरियल्स ऑटोमेटिकली फिट होते हैं। तो महाराज कहते कर। अब महाराज ने क्या किया कि मेहनत करवानी शुरू की डिफरेंट लोगों को कि चलो भाई सीखो, अशुद्ध उच्चारण करो। शुद्ध उच्चारण वाले ही बाहर आएंगे, शुद्ध उच्चारण वाले ही लाइव गाएंगे। अगर किसी का अशुद्ध होता है, चलो बाहर हो गए, ठीक है, प्रैक्टिस करके आओ। सो महाराज ने क्या कर दिया कि एक जगह कर दी जहां पे शुद्ध उच्चारण वाली श्री अमृतवाणी जी का प्रैक्टिस होता है, राइट? और फिर उनको लाना शुरू किया कि ऐसे लाते हैं, राइट? इस तरह लाते, सत्संग में लाना शुरू किया। सत्संग में फुल सत्संग कैसे होता है, फुल सत्संग लाना शुरू किया कि कोई अगर अपने घर में भी सत्संग करना चाहे, वो ऐसा फुल सत्संग कर सकता है, राइट? कोई अगर कहीं सत्संग करवाना भी चाहे तो ये ऐसा फुल सत्संग हो सकता है। इसीलिए महाराज इसका एक नमूना कह सकते हैं, एक सैंपल, एक एग्जाम्पल लेके आए हैं कि देखो उच्चारण ऐसे होना चाहिए, इसलिए बिठाया है और इसलिए करवा रहे हैं, राइट? और जो बाकी संसारी तत्व है वो
हर को नहीं पता लग सकते। क्यों? क्योंकि महाराज के साथ आपका महाराज जो करते हैं आपको वो स्वीकार भी तो करना है कि महाराज कर रहे हैं। कोई अपना ही मत तो नहीं ना चला देना है, अपना मत नहीं चला सकते। तो महाराज जो ये कर रहे हैं तो ये महाराज का पर्पस है, ताकि आने वाली जनरेशन, किसको टारगेट किया महाराज ने? बच्चों को। किसको सिखा रहे हैं? बच्चों को सिखा रहे हैं, राइट? तो बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसी शुद्ध उच्चारण होना है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे गाएंगे, बच्चों ने आगे कर लेके जाना है। बच्चों को गुरुजनों के बारे में सिखा रहे हैं। कौन सिखाएगा उन्हें? कौन सिखाएगा? संचालक सिखाएंगे क्या? बच्चों को प्रेजेंट जनरेशन को कौन सिखाता है? दिल्ली की एक पुरानी साधिका पूछती है किसी को कि भाई वो तुम्हें पुस्तकें बेची उसने, फिर तुम्हें पुस्तकें किसको बेचेंगे? उसको तो कोई जानता नहीं है। जो पुस्तक लेने आएगा, जो कहेगा कि हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, प्लीज हमें भी ऐड करवा दो, उसी को तो बोलेंगे ना, ग्रुप में आना है, बैठ के लगानी है तो पुस्तक खरीदो। किसी के मुंह में तो ना ठूसेंगे। ये जो पुरानी महिलाएं हैं जो अब बुजुर्ग हो गई हैं, वो ऐसे सोचती हैं कि तुम्हारे मुंह में जाके जैसे कि पुस्तक ठूसी है जाके, कि जबरदस्ती पकड़ा दी है। पैसे आप दे रहे हैं क्या? पैसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि किसी को जबरदस्ती की? उस महिला से पूछिए, उसके घर में बच्चों का क्या हाल है। क्यों वो सत्संग चाह रही है और क्यों वो आती है कि बुक क्लब में बच्चों को ऐड कर दो। मुंह में नहीं किसी के ठूसी जाती पुस्तकें। ये पुरानी महिलाओं की ये सोच है। उसने बेची होगी तुम्हें पुस्तकें। क्यों भाई? खरीदा कौन? पैसे किसने दिए? जबरदस्ती बेचेगी क्या वो? राइट? तो ये जो चीजें हैं, ये हमने एलिमेंट्स नहीं लाने, क्योंकि ये जो फल है उसका हम रिजल्ट देख रहे हैं कि लोग साधक मनमानी करते हैं कि नहीं, हम ऐसे ही अमृतवाणी गाएंगे। क्यों? कहां से आ रहा है ये टॉप न्यूज से आ रहा है, क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं, राइट? वो लोग ऐसी बातें करते हैं। तो क्या है, डिफरेंट जगहों पे अब ऐसी बातें होती हैं। हमें क्या करना है? हमने क्या करना है? हमने सही चीज करनी है। राइट? हमने सही उच्चारण करना है, हमने सही चीज लाके प्रस्तुत करनी है, और हमने अपने बच्चों को, अपनी जो यंग जनरेशन है, उसको तैयार करना है। उनको पता हो गुरुजनों की जीवन के बारे में, उनको पता हो गुरुजनों की लाइफ के बारे में, शिक्षाओं के बारे में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बच्चे साधकों को देखकर फॉलो करें, क्योंकि साधक लोग तो नहीं फॉलो करते, वो तो चुप भी नहीं रहते, जाप में भी चुप नहीं रहते, तो बच्चे तो अघास्त हो जाएंगे, बच्चों का तो बहुत कुछ वो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट गुरुजनों की शिक्षाओं से सीखें, राइट? और जो बच्चे ऐसा सीखेंगे उनको डेफिनेटली वो आराम से साधना सत्संग में लगा सकते हैं। जिन बच्चों को इन पुस्तकों का कुछ पता ही नहीं होगा, वो क्या करेंगे? वो जाप में भी बैठ के बातें करेंगे, वो सत्संग में भी बैठ के बातें करेंगे। उन्होंने वही करना है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है हमारे गुरुजन क्या है, हमारे सत्संग की संस्कृति क्या है, हमारी सत्संग की धरोहर क्या है, उन्हें तो पता ही नहीं है। तो फिर इसलिए हमें तो काम करना ही है, और हम काम करते जाएंगे, नहीं, हम काम करते जाएंगे, चाहे ये पुराने लोग जो मर्जी बोलें, क्योंकि दूरदर्शी नहीं है, राइट? ये आदमी लोग, ये महिला लोग, इनको बोलने दो, इनकी जो शक्ति में है, जो करना चाहते हैं करने दीजिए। पर हमें, कुछ लोग हैं, देखिए, ये पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का सभी लोग नहीं करते, ये कुछ लोग करते होते हैं, कुछ लोगों के अंदर ड्राइव होती है, वही करते हैं। उसी तरह से हम जो हैं, कुछ लोग ही हैं, सभी नहीं कर सकते, ये सभी के बस का काम नहीं है।
तो इसलिए फिर हमें ये चीज करनी है, और हमें, क्योंकि गुरुजन ने गुरुजन करवा रहे हैं हमसे, और हम ये करेंगे, राइट। सो इसलिए जो दूसरे नहीं देख सकते, अगर हम देख रहे हैं तो हमें तो जो दिख रहा है हम वही चलेंगे। आपको नहीं दिख रहा, वी डोंट केयर। आप नकारात्मक बातें करते हैं, वी जस्ट डोंट केयर। आप जो मर्जी करते जाओ। आप जितना, अगर हानि पहुंचानी है, अगर अपनी नकारात्मक सोच से, नकारात्मक जिह्वा से हानि पहुंचानी है, जो मर्जी करो, राइट। हम तो यही याद रखते हैं, भक्तांदे कारज आप खलोता, अपने काज करावन आया राम। ठीक है, तो हम ये करेंगे और करते ही जाएंगे। जिसको जो जैसा करते हैं करते जाओ, आपके अपने कर्म है। कर्म गति बड़ी सुंदर, बड़ी न्यारी है। हमें तो कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, हमें तो ये कहने की भी जरूरत नहीं है प्रभु कृपा कीजिए, नहीं, ठीक है। बहुत कृपाएं हैं आप पर, बहुत ज्यादा कृपाएं हैं, और आप अपनी कृपाओं को समेटिए, जैसे आपने कर्म करने करिए, और हम अपने कर्म करते जाएंगे, हमारे चयन अपने चयन है। ठीक है। सो बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ज्यादा अमेजिंग दिन रहा। आपके पास पिक्चर्स हैं, और बहुत बहुत ही कृपामय दिन रहा, अमेजिंग और अमेजिंग। और आज नवरात्रि की पर हम सबको शुभ मंगल कामनाएं। हम हर रोज आज से स्टार्ट करेंगे। हर रोज हम लोग साईं सत्संग के बाद 6 घंटे का जाप रखेंगे, क्योंकि साधक लोगों को ये नवरात्रि बहुत पावन होती है, खूब जाप पाठ होता है इसमें। सो साधकों ने कहा कि हम लोग रोज बैठेंगे 10 दिन के लिए। सो हमारा आज से शाम के समय 10 दिन के लिए 6 घंटे का जाप हर रोज स्टार्ट होगा, राइट। जो भाग ले सके आए, और हम लोग जाप पर बैठेंगे सत्संग के बाद। ऑनलाइन जाप होता है, ऑनलाइन सत्संग होता है, उसके बाद बैठेंगे। ठीक है। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई, और परमेश्वर कृपा करे ये नवरात्रि खूब शुभ बीते, और खूब हम जाप कर सके, पर निष्काम जाप कर सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।